अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम मंसूर सदक, योर मैथमेटिक्स टीचर्स, और आप देख रहे हैं बेटा यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर मंसूर। तो आज बेटे हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बेटा गिवन डाटा हमने लिख लिया z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आयोटा। बुक पे बेटा यहाँ पे आयोटा मेंशन नहीं है, आपने आयोटा लगा लेना है। और सच दैट ये कंडीशन थी बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल है। बेटा फाइंड अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा। बेटा स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है इमेजिनरी नंबर है z1 z2 क्या है, 7 है। हम पहले z1 मल्टीप्लाई z2 की कीमत निकालेंगे। z1 मल्टीप्लाई z2 स्टूडेंट इज इक्वल टू z1 स्टूडेंट क्या होता है बेटा 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा आयोटा। तो बेटा z1 मल्टीप्लाई z2 बेटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 बेटा माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा आयोटा 2 अल्फा आयोटा। अब बेटा प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 3 आयोटा बेटा प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। तो बेटा z1 मल्टीप्लाई z2 तो बेटा ये 2 माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा हमने वैल्यू लगा दी। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के होता है स्टूडेंट। तो z1 मल्टीप्लाई z2 बेटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप देखिए स्टूडेंट, पहले आप प्लस वाला लिख लें, प्लस 3 आयोटा माइनस 2 अल्फा आयोटा माइनस माइनस प्लस बेटा 3 अल्फा। तो z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू बेटा 2 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा प्लस यहाँ से आयोटा बेटा कॉमन ले लें तो ये 3 माइनस 2 अल्फा। तो बेटा we now जो बेटा z1 z2 है इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस 2 अल्फा। लेकिन हमें ये गिवन है बेटा कि z1 z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर है, 7 के। अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीप्लिकेशन ये बेटा इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन हमें जो गिवन कंडीशन है वो कहता है इमेजिनरी पार्ट z1 मल्टीप्लाई z2 का 7 है। तो वी नाउ जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा z1 मल्टीप्लाई z2 वो इज इक्वल टू है 7। सो बेटा अगर 7 है तो इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट मतलब z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट ये है और हमें ये गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि बेटा 3 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 बेटा ये प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू -4 माइनस वहां पे शिफ्ट हो गया स्टूडेंट। तो 2 बेटा मल्टीप्लाई कर उस साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो 4 डिवाइड 2 तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे -2। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। आज समझना है आप पूछ लिया करें बेटा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। हमें गिवन डाटा दिया बेटा कि z1 बराबर है x प्लस y होता एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस b होता। एंड बेटा ये कंडीशन थी, आप चाहे तो नाम लिखे कोई इशू नहीं है, हम डाटा में लिख रहे हैं। और हमारे पास क्या है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 होता बेटा और z1 माइनस z2 क्या था मेरे पास 6 प्लस 2 होता। तो हमने फाइंड करना स्टूडेंट एक्स वाई एंड ए बी, फाइंड एक्स वाई ए बी। तो स्टूडेंट ये जो डिफरेंट इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन क्या होता है, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें बेटा इक्वल आ जाए वो इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आप इन इक्वेशन को 1 ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब ऐड क्यों कर रहे हैं बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे z2 है, यहाँ पे भी z2 है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप जब ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2 बराबर 10 प्लस 4 होता और उसके बाद बेटा नीचे z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 होता स्टूडेंट। तो ऐड करने से क्या होगा मेरे बच्चे, ऐड करने से ये प्लस माइनस z2 खत्म होगा, z1 जब ऐड होगा तो 2 z1 हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 10 6 16 जमा 6 होता। अब यहाँ से आप बेटा चाहे तो इसकी वैल्यू लगा दें, क्या वैल्यू लगाएंगे 2, ठीक है। और z1 क्या बेटा हमारे पास x प्लस वाई होता 2 मल्टीप्लाई
एक्स प्लस वाई एटा इज इक्वल टू 16 प्लस 6 एटा बेटा। तो इनमें से 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 प्लस 3 एटा रह जाएगा और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये जो इक्वेशन बनती है x प्लस वाई एटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 एटा। तो x प्लस वाई एटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 एटा आपको समझ आ रही होगी बेटा। बेटे यहाँ से देखो ये जब इक्वल है तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो जब आप कंपेयर करेंगे बेटा तो ये रियल वाला 8 x बराबर 8 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट y बराबर 3 आ जाएगा। इसके अलावा बेटे आपने इन इक्वेशन को पहले ऐड कर दिया, अब आप इनको माइनस कर दें। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो बेटा 1 क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा, नीचे बेटा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। तो आपको पता है जब बेटा माइनस करते हैं तो लामतें चेंज हो जाती हैं, नीचे वाली रकम की तो इसकी कोई लामत नहीं बेटा, प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, इसकी कोई लामत नहीं, प्लस है ये माइनस बन जाएगा बेटा और ये भी माइनस बन जाएगा। अब स्टूडेंट देखो जरा बेटा यहाँ भी कोई लामत नहीं, ये प्लस हो गया, तो जब प्लस माइनस माइनस z1 से कैंसिल हो गया बेटा, प्लस z2 तो बेटा ये 2z2 हो गया इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से बेटा गया तो 2 और बड़े की लामत आ जाएगी। तो बेटा यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, फिर से 2z2 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ पे 2 2 बार 4 प्लस एटा रह गया, ये 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया बेटा, तो z2 इज इक्वल टू 2 प्लस एटा। अब z2 की वैल्यू क्या थी बेटा, z2 मेरा a प्लस b एटा, a प्लस b एटा बराबर बेटा 2 प्लस एटा। तो बाय कंपेयरिंग ये रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। अब इस एटा का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1 है और इस एटा का कोफिशिएंट क्या है b है, तो इट मींस कि b किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1 के बराबर आ जाएगा। 6 से बेटा शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू c एंड z1 मल्टीप्लाई z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट इनटू z2 कंजुगेट्स। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास z1 है बेटा, हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, आप चाहें तो x प्लस छोटा y ले लें या जो मर्जी ले लें बेटा, आप चाहें तो एक ले लें x प्लस छोटा y और दूसरा ले लें बेटा z2 ले लें आप a प्लस छोटा b, अपनी मर्जी का ले लें। हमें शो करना है बेटा हमने जो शो करना है बेटा वो क्या है, z1 मल्टीप्लाई z2 इसका कंजुगेट बराबर z1 कंजुगेट इनटू z2 कंजुगेट स्टूडेंट्स। तो पहले बेटा हमें LHS साइड करनी है, तो z1 मल्टीप्लाई z2 का होल कंजुगेट हमें निकालना है बेटा। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं we have to show z1 into z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 into z2 का अलग अलग कंजुगेट बेटा। तो स्टूडेंट पहले हम बेटा LHS करेंगे। LHS क्या है बेटा, LHS है मेरा z1 into z2 उस सारे का कंजुगेट। तो बेटा हमें पहले z1 z2 पता होना चाहिए, तो z1 क्या है बेटा, सो z1 into z2 हम निकाल लेते हैं। z1 क्या बेटा x प्लस योटा y मल्टीप्लाई a प्लस योटा b, तो बेटा z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई a x a प्लस एटा x b प्लस एटा y a प्लस 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 एटा स्केयर y b बेटा। तो यहाँ से आएगा x a प्लस एटा x b प्लस एटा y a प्लस एटा स्केयर बेटा माइनस y इंटू y b, बेटा x a प्लस एटा x b प्लस एटा y a प्लस माइनस माइनस y मल्टीप्लाई b। तो यहाँ से बेटा रियल पार्ट्स अलग कर लें, एक्स ए माइनस वाई भी रियल पार्ट हो गए, प्लस एटा कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो बेटा एक्स बी प्लस वाई ए ये इमेजिनरी पार्ट्स हो गए, ये बनेगा जेड वाई इंटू जेड टू बेटा। तो बेटा यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि z1 मल्टीप्लाई z2 ये इसका रियल पार्ट आ गया बेटा और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब स्टूडेंट चूंकि हमें बेटा इसका कंजुगेट लेना है तो आप ले लें z1 इंटू z2 का होल कंजुगेट बराबर बेटा x a माइनस वाई बी। अब देखिए जब कंजुगेट लेते हैं तो हमें पता है एटा के साथ की लामा चेंज रहती है, तो प्लस माइनस में चेंज होगा एटा इंटू एक्स बी प्लस वाई ए।
तो ये बेटा इसकी LHS होगी। अब इसकी RHS के लिए हमें स्टूडेंट क्या चाहिए बेटा, आपने पहले ये देख लेना है। RHS है जो इसका RHS इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो बेटा पहले हम Z1 निकालेंगे। Z1 है का कॉन्जुगेट है क्या चीज। अब देखें Z1 x प्लस छोटा y है बेटा, तो ये आ जाएगा x माइनस छोटा y। सिमिलरली बेटा हमारे पास Z2 का जो कॉन्जुगेट आएगा वो है a प्लस छोटा b, ये बन जाएगा a माइनस छोटा b। आई होप आपको समझ आ रही होगी बेटा। तो स्टूडेंट अब हमें ये साइड निकालनी है बेटा, तो आप Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा x माइनस छोटा y मल्टीप्लाई बेटा a माइनस छोटा b। तो Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई a x a और माइनस छोटा x b बेटा माइनस एटा वाई ए माइनस माइनस प्लस एटा स्केयर वाई बी प्लस एटा स्केयर वाई बी। आई होप आपको नजर आ रहा होगा बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एटा एक्स बी माइनस एटा वाई ए। तो बेटा ये प्लस माइनस एटा स्केयर की जगह इंटू वाई बी, तो एक्स ए माइनस योटा एक्स बी माइनस योटा वाई ए प्लस माइनस माइनस वाई बी। तो यहाँ से बेटा रियल पार्ट इकट्ठे कर लें, वो है एक्स ए माइनस वाई बी, और यहाँ से बेटा आप देखें माइनस योटा कॉमन है, तो माइनस योटा अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बाकी रह जाएगा बेटा एक्स बी प्लस वाई ए। तो ये बेटा स्टूडेंट ये रियल पार्ट हो गया Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का, तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। अब देखें आपका जो पहला LHS था बेटा एक्स ए माइनस वाई बी, और ये वाला एक्स ए माइनस वाई बी सेम बेटा माइनस योटा एक्स बी प्लस वाई ए माइनस योटा एक्स बी प्लस वाई ए। तो आप कहेंगे सो हिंस Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। तो आई होप आपको बेटा समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।